प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम में भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 में ही कृषि के अंतर्गत हम देखेंगे कि कल हमने देखा कृषि क्या होता है। आज हम चर्चा करेंगे कृषि तंत्र पर। कृषि तंत्र, प्रिय भैया बहनों, कृषि तंत्र पे चर्चा करने से पहले हम कुछ और बातों को जानेंगे। कृषि के अंतर्गत या कृषि खेती के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, जैसे एग्रीकल्चर हम कहते हैं, तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से कल्चर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कल्चर से पहले, कल्चर का मतलब एक संस्कृति, ठीक है, इसके पहले हम कुछ बिंदुओं को जोड़ेंगे। एक होता है एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मीन्स खेती, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे सेरी, एक होता है सेरीकल्चर, ठीक है। और तीसरा जो होता है वह होता है पीसी कल्चर, ठीक है, वीटी कल्चर और हार्टिकल्चर। पीसी, वीटी और हार्टी। हार्टिकल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? खेती। यानी हमने आपको बताया कि मृदा की जुताई और फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। उसको हम खेती कहते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर का मतलब ये होता है कि इसमें रेशम उत्पादन होता है, ठीक है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक माने व्यापार करने के लिए इसका पालन करना, यह कृषक की आय को पूरक हो, यानी उसके पूरक हो, इसलिए इसको किस खेती के अंतर्गत रखा गया है? सेरी, यानी रेशम उत्पादन इसको हम कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सेरीकल्चर में कौन सा काम होता है, तो आप क्या कहेंगे कि रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन, ठीक है। इसी तरीके से आता है पीसी कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर में आता है मत्स्य पालन, ठीक है। मत्स्य पालन, इसमें हम विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में क्या करते हैं? मछलियों का पालन करते हैं। फिर आता है वीटी कल्चर। वीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती होती है। वीटी में अंगूर की खेती होती है, यानी हर एक प्रकार की खेती का नाम दिया गया है और उसको किस किस नाम से हम जानते हैं, इसके विषय में हम देख रहे हैं। अंतिम जो है वो है हार्टिकल्चर, उद्यान कृषि जिसको कहते हैं। अब उद्यान में क्या आता है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए, जैसे व्यापार के लिए हम क्या करते हैं? सब्जियों को उगाते हैं, फूलों को उगाते हैं, फलों को उगाते हैं और उसका व्यापार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी खेती? उद्यान कृषि आता है। अब उद्यान कृषि में क्या आता है? फल फूल और सब्जी। विटीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? अंगूर की खेती। पीसीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? मत्स्य पालन। सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? तो रेशम उत्पादन, ठीक। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं कृषि तंत्र पर। प्रिय भैया बहनों, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में आप देख सकते हैं या देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक और मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई हुआ या बुआई हुआ, ठीक है। इस प्रकार से कई काम हम खेती में करते हैं, जुताई, बुआई, सिंचाई, ठीक है। उसके बाद जब बुआई करने के बाद फसल बड़ा होता है तो फिर निराई भी की जाती है, उसकी सिंचाई भी की जाती है, और जब सब कुछ संपन्न हो जाता है तो उसका कटाई। इसकी कुछ संक्रियाएं हैं, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं और इन संक्रियाओं के द्वारा यह काम पूर्ण किया जाता है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कुक्कुट उत्पाद जो है वो आते हैं। कुक्कुट ये सब क्या होते हैं, इसके विषय में हम देखेंगे आगे, जो हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, ठीक है।
यानी कृषि तंत्र के अंतर्गत वो सारी व्यवस्थाएं आती हैं जो उत्पादन से लेकर और उत्पाद तक प्रयोग की जाती है, उसको हम कृषि के तंत्र कहते हैं। अब सिंचाई में जैसे हमको क्या देना लगता है, मशीन लगती है, ट्यूबवेल लगता है, जिससे हम पानी को नीचे से निकाल करके और फसल की सिंचाई करते हैं। निराई में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो क्या है, व्यक्ति भी एक यंत्र का काम कर रहे हैं, एक तंत्र का काम कर रहे हैं और उस काम के द्वारा हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसी प्रकार इस तंत्र के जो निर्गत है, निर्गत मतलब जो उससे आते हैं हमारे पास, निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद, ये सारी चीजें आती हैं। अब हम देखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं के आधार पर, उत्पाद की मांग के आधार पर, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में यहाँ वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तंत्र में हमने देखा, कृषि तंत्र में क्या आते हैं, जैसे बुआई है, जुताई, ठीक है, निराई, ठीक है, और उसके बाद सिंचाई, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कृषि के प्रकार। अब कृषि के प्रकार में आप देखेंगे तो हमने आपको बताया कि विश्व में विभिन्न प्रकार से होती है, जैसे वहां का मौसम क्या है, भौगोलिक दशाएं क्या है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट हम उत्पाद कर रहे हैं उसका डिमांड क्या है, उसकी मांग कैसी है, श्रम कैसा है वहां का, प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान का स्तर, वैज्ञानिक स्तर पे खेती किस प्रकार से हो रही है क्या, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर हम कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक है निर्वाह कृषि और एक है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो कृषि को हम दो भिन्न प्रकारों में क्या बांट सकते हैं, एक है निर्वाह कृषि और एक होता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब है व्यापारिक कृषि, व्यापार करने के लिए कृषि की जाती है। अब निर्वाह कृषि क्या होती है, इस निर्वाह कृषि यानी इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं यानी जो किसान हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, मतलब उसमें दूसरे व्यक्तियों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, स्वयं ही वह काम कर लिया जाता है, किसान अपना काम स्वयं कर लेता है। और निर्वाह कृषि का मतलब कि अपना जीवन जीने के लिए कृषि करना किस कृषि के अंतर्गत आता है, निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि को किन में, गहन निर्वाह कृषि, ठीक, एक होता है गहन निर्वाह कृषि और एक होता है आदिम निर्वाह कृषि, यानी दो चीज, आदिम। इन दो चीजों में हम क्या कर सकते हैं, इसको विभक्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में, जो अधिक धूप वाले दिन होते हैं या जो से युक्त जो जलवायु होती है, उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे मुख्यतः जैसे इसमें चावल है, चावल की फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है आदि शामिल है। यानी वो गहन निर्वाह कृषि अपने आप को झोंक देता उसी में, चाहे वो कोई भी मौसम हो। गहन निर्वाह कृषि ज्यादातर दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, जो सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, ठीक है ना।
यानी मानसून के आधार पर वहां कृषि होती है। आदिम कृषि क्या होती है? आदिम कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आदिम कृषि का मतलब स्थानांतरण, वो बदल बदल के जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से खेती करते हैं, ठीक है, और पशुओं को चराने का काम करते हैं। स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, जो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा वाले और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं, पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं, और वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है वहां पे, और तब राख को मृदा में क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है, ठीक, तथा मक्का हुआ, रतालू हुआ, आलू या कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां की जब उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वह भूमि छोड़ दी जाती है, या वो कृषक क्या करते हैं? भूमि छोड़ देते हैं, कृषक नए भूखंड पर चला जाता है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान हुआ, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारण अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में या उस मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप